प्रेम से और श्रद्धा से आगे जाइएगा। जय घोष करें। बोलो सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मंच पर उपस्थित पूज्य संत समाज, सत्संग सुनने के लिए पिपासु, जिज्ञासु, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा स्वरूपा माता बहनों एवं बच्चों, हमारे जीवन में तीन चीजों की जरूरत है। जिज्ञासा, खोज और उपलब्धि। इन तीन चीजों को समझना आवश्यक है। जिज्ञासा क्या होती है, खोज क्या होती है और उपलब्धि क्या होती है। मैं लगभग 15-16 दिनों से इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ। बिहार से आया हूँ, पहले उत्तर प्रदेश आया, उसके बाद फिर दिल्ली आया। और हमारे किशोर साहब, क्या हो गया, हमारे किशोर साहब जो मंच पर उपस्थित हैं, इनसे हमारा बहुत पुराना परिचय है, प्रेम है। 20-25 वर्ष पहले मैं यहाँ आता था, लेकिन संयोग से इधर आने का अवसर नहीं मिला। बिहार में एक आश्रम बन गया है, उधर ही प्रचार प्रसार होता है, इसलिए आने का मौका नहीं मिलता है। इस बार संयोग से आने का मौका मिला है। मेरा टिकट बन गया था बिहार के लिए 30 नवंबर को, लेकिन किशोर साहब से मेरी बात हुई। इन्होंने कहा आप नजदीक में आए हुए हैं, आप नहीं आएंगे तो हमको बहुत दुख होगा, तकलीफ होगी। तो हमने मन में विचार किया, कितने वर्षों के बाद मैं आया हूं और साहब जी से भेंट नहीं होगी, मुलाकात नहीं होगी, मिलूंगा नहीं तो मुझे भी तकलीफ होगी और उनको भी तकलीफ होगी। इसलिए मैंने टिकट कैंसिल करवा दिया। आप लोगों ने सुना होगा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। यहाँ साहेब का मान न टलते देखा। तो मैंने टिकट कैंसिल करवा के और आने का प्रयास किया और मैं आ गया पलवल इनके आश्रम में। और 10 दिनों तक वहाँ मुझे रहने का मौका मिला। 10 दिनों तक लगातार वहाँ सत्संग होता था, प्रवचन होता था, भक्त लोग भोजन कराते थे, उनके यहाँ जाते थे, वहाँ भी प्रवचन होता था, सत्संग होता था। और आश्रम में भी 10-5 लोग आ जाते थे शाम को, वहाँ भी कुछ चर्चा हो जाती थी। ऐसे फिर संगम बिहार के भक्तों ने भी फोन किया कि गुरुदेव साहब आपको आना पड़ेगा। तो हमने कहा अवश्य मैं आऊंगा। तो इन लोगों के प्रेम को देखकर मैंने अपने नियम को तोड़ दिया। बिहार जाना कहा बाद में जाऊंगा, लेकिन पहले संगम बिहार जाऊंगा। भक्तों से संगम होगा, मिलन होगा और आनंद आएगा। और इस क्षेत्र का नाम है संगम बिहार, शायद शिव लोग कहा जाता है इसको। दिल्ली के अंतर्गत है संगम बिहार। बहुत सुंदर नाम चुना है, संगम।
मतलब मिलन। किससे मिलन? संत और भक्त का मिलन, शिष्य और गुरु का मिलन। अभी हमारा और आपका मिलन हो रहा है, संतों का और आपका मिलन हो रहा है। ये सबसे बड़ा मिलन है। लोग मेले में जाते हैं, कभी वैष्णव देवी की यात्रा करते हैं, कभी अमरनाथ की यात्रा करते हैं, कभी वृंदावन की यात्रा करते हैं, कभी हरिद्वार की यात्रा करते हैं, कभी कहीं की यात्रा करते हैं। वहां भी लोगों से मिलन होता है। लेकिन सबसे बड़ा मिलन क्या है? सबसे बड़ा मिलन है संत और भक्त का जहाँ सत्संग होता है और सत्य की व्याख्या की जाती है और सत्य के बारे में बताया जाता है। वह मिलन सबसे श्रेष्ठ मिलन होता है। तो रामलाल जी के यहाँ सत्संग हो रहा है। हमने कहा था 13-14 तारीख को ही आप सत्संग करवा लीजिए, मैं चला जाऊंगा। लेकिन रामलाल जी ने कहा मुझे छुट्टी नहीं मिलती है, ड्यूटी जाता हूं, मुझे रविवार को छुट्टी मिलेगी, अवसर मिलेगा। और भक्तों ने भी कहा, माता बहनों ने भी कहा कि रविवार को अच्छा रहेगा, दफ्तर जाने वालों को समय मिलेगा आने का, इसलिए रविवार का समय रखा जाए। तो हमने स्वीकृति दे दी, ठीक है। तो रविवार का समय रखा गया। तो आज सत्संग हो रहा है। रामलाल जी धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सत्संग तो होगा, साथ साथ भंडारा भी होगा। ईश्वर साहब ने कहा था भंडारे की व्यवस्था मत करो, केवल सत्संग की व्यवस्था करो और प्रसाद बट जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम तो भंडारे की भी व्यवस्था करेंगे। तो सत्संग भी हो रहा है और भंडारे की भी व्यवस्था है, दोनों चीजें हो रही हैं। तो आइए सज्जनों, अभी आपने संतों की वाणी सुनी। तो मैं कह रहा था हमारे जीवन में 3 चीजों की जरूरत है, जिज्ञासा, खोज और उपलब्धि। पहली बात है जिज्ञासा। हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। किसके लिए? सत्य के लिए, आत्मा के लिए, अपने लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। आपने सुना होगा, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, एक न्यूटन नाम के वैज्ञानिक हुए, बगीचे में घूम रहे थे तो क्या देखा, एक फल नीचे गिरा। फल नीचे गिरा तो न्यूटन ने कहा ये फल नीचे क्यों गिरा? जिज्ञासा हुई, स्वाभाविक उनके मन में जिज्ञासा उठी, ये फल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिरा? इस पर उन्होंने तर्क किया, जिज्ञासा की। और जब जिज्ञासा होती है मन में तो खोज भी होती है। उन्होंने खोजा कि फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। इसकी खोज की, रिसर्च किया, चिंतन किया, मनन किया और पता लगा लिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। जहां तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वहां तक वस्तु जाती है तो नीचे चली आती। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको खींच लेता है। पत्थर फेंको नीचे चलाएगा, आदमी कोई ऊपर जाएगा नीचे गिर जाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। उन्होंने इसकी खोज की और उपलब्धि हो गई। उपलब्धि का मतलब यही हुआ कि गुरुत्वाकर्षण का पता चल गया। पहले लोगों को पता नहीं था कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। उन्होंने ही पता लगाया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। इसलिए जिज्ञासा भी हुई, खोज भी की और गुरुत्वाकर्षण की उपलब्धि भी हुई। गुरुत्वाकर्षण कोई चीज नहीं होती है, गुरुत्वाकर्षण एक नियम होता है और नियम की खोज उन्होंने की। इसी प्रकार से अध्यात्म में भी जिज्ञासा होती है। किस चीज की जिज्ञासा? लोगों के मन में धन की जिज्ञासा होती है, पद की जिज्ञासा होती है, पैसे की जिज्ञासा होती है, मकान की जिज्ञासा होती है, पत्नी की जिज्ञासा होती है, बेटे की जिज्ञासा होती है, कार की जिज्ञासा होती है, सम्मान पाने की जिज्ञासा होती है। लेकिन धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा किसी किसी की होती है। महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र में लिखा है,
यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा होनी चाहिए। ब्रह्म माने आत्मा, आप आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, सत्य कहिए, ईश्वर कहिए, एक ही शब्द के अनेक नाम है। वेद ने कहा है एकम सद विपरा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, उसके नाम अनेक हैं। इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करो, ऐसा महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्म सूत्र में लिखा, जो वेदांत का ग्रंथ है। ब्रह्म माने श्रेष्ठ, ब्रह्म माने बड़ा, ब्रह्म माने महान, उसकी जिज्ञासा आपके मन में होनी चाहिए। ये ब्रह्म सूत्र में लिखा। और कठोपनिषद एक ग्रंथ है, उपनिषद है, उसमें जिज्ञासा की बात आती है। कठोपनिषद में एक प्रसंग है कि जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए। एक वाजश्रवा नाम का व्यक्ति था, वह यज्ञ कर रहा था। पुराने जमाने में भी यज्ञ होते थे और आज भी यज्ञ चलते हैं। यज्ञ में आहुति लोग डालते हैं, सामग्री डालते हैं। ये कर्म कांड है, ये ज्ञान कांड नहीं है। वेद में भी 3 कांड हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वेद में कुछ भी नहीं है, लेकिन वेद में भी बहुत कुछ है। लेकिन वेद में 1 लाख श्लोक हैं, 80,000 कर्मकांड के श्लोक हैं और 16,000 उपासना कांड के श्लोक हैं। उपासना कैसे करनी चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, इसके श्लोक हैं। और 4,000 मात्र ज्ञान कांड के श्लोक हैं कि तुम कौन हो, आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, ब्रह्म क्या है, चेतना क्या है, इसके बारे में मात्र 4,000 श्लोक हैं। कम श्लोक हैं, मतलब ज्ञान कांड के कम श्लोक, लेकिन ज्ञान की चर्चा उसमें भी है। चारों वेदों के 4 महावाक्य हैं। एक महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म कोई दूसरा नहीं है, यह आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये पहला महावाक्य है, बहुत सुंदर महावाक्य है। अब हम लोग ब्रह्म की खोज कर रहे हैं, परमात्मा की खोज कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा ब्रह्म ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। वो हमारे और आपके अंदर विराजमान है, ऐसा संतों ने, ज्ञानियों ने कहा, कबीर साहब ने भी कहा और वेद में भी कहा अहम ब्रह्मास्मि। ये तो सत्य बात है, सत्य वाक्य है। और दूसरा वाक्य है तत्त्वमसि। तत्त्वमसि का अर्थ होता है तत्व माने वह, त्वम माने तुम, असि माने हो। वह ब्रह्म जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। ऐसा दूसरा महावाक्य है, बहुत सुंदर महावाक्य। और तीसरा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, बहुत सुंदर महावाक्य ये भी। और चौथा महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म स्वरूप है, ये चौथा महावाक्य है। ये 4 महावाक्य माने जाते हैं। तो वाजश्रवा नाम का व्यक्ति यज्ञ कर रहा था। यज्ञ से भ्रम में मत पड़ जाइएगा। यज्ञ माने आहुति देना, ये यज्ञ नहीं है। सबसे बड़ा यज्ञ है भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, नग्न को वस्त्र पहनाना और रोगी को दवा देना, अशिक्षित को शिक्षा देना। ये सबसे बड़ा यज्ञ है, ये गीता में कहा गया है। ये सबसे बड़ा यज्ञ है, इससे बड़ा यज्ञ कोई नहीं। लेकिन यज्ञ चल रहा था। वाजश्रवा ने संकल्प किया था, प्रतिज्ञा की थी कि यज्ञ के अंत में मैं अच्छी अच्छी गायें दान में दूंगा, लो ब्राह्मणों को, संतों को, गरीबों को। यज्ञ संपन्न हो गया तो वाजश्रवा ने क्या देना शुरू किया, बूढ़ी बूढ़ी गायें देनी शुरू कर दी। उसका एक बेटा था, उसको अच्छा नहीं लगा,
उस बेटे का नाम था नचिकेता। नचिकेता पिता के पास आया और कहा, पिताजी आपने संकल्प किया था कि मैं अच्छी अच्छी गायें दान में दूंगा, लेकिन आप तो जिन गायों ने दूध देना बंद कर दिया है उन गायों को दान में दे रहे हैं, आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मैं आपका पुत्र हूं, आपके लिए सबसे प्रिय वस्तु क्या है, ये बताइए। नचिकेता के पिता वाजस्रवा ने कहा, पुत्र दुनिया में सबसे प्रिय वस्तु क्या होती है? अगर आप जानते हैं क्या होती है? क्या मकान, क्या पैसा, क्या सोना, क्या चांदी, क्या कार, या और कोई चीज, हीरा या मोती? ये प्रिय चीज नहीं होती है। व्यवहार में, परिवार में सबसे प्रिय होता है पुत्र। सब कुछ है और यदि एक पुत्र नहीं है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। व्यवहार की दृष्टि से लोगों की मान्यता है कि मृत्यु होगी तो पुत्र अग्नि दान देगा और मुक्ति मिल जाएगी। ये मान्यता भ्रम है। और जिसके पास पुत्र नहीं, क्या उसको मुक्ति नहीं मिलेगी? हम संतों को, जिन संतों ने विवाह नहीं किया, उनको पत्नी नहीं है, उनको पुत्र नहीं है, तो क्या उनको मुक्ति नहीं मिलेगी? मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये मान्यता भ्रामक है कि पुत्र से मुक्ति मिलती है। पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति मिलती है ज्ञान से, मुक्ति मिलती है भक्ति से, मुक्ति मिलती है वासना रहित होने से, मुक्ति मिलती है सत्संग से, मुक्ति मिलती है आत्मज्ञान से। ये मुक्ति के कई साधन हैं, दूसरा कोई साधन नहीं। नचिकेता कहता, पिताजी आपके लिए प्रिय वस्तु कौन सी है बताइए। वाजस्रवा कहता है कि बेटा तुम हो प्रिय, सबसे प्रिय तुम हो। तो नचिकेता कहता, पिताजी हम ही को किसी को दान में दे दीजिए। ऐसा कहा। ऐसा कौन बेटा होगा, ऐसी कौन बेटी होगी जो कहेगी मुझको दान में दे दो मम्मी पापा, मुझे साधु बना दो, मुझे संत बना दो, मुझे ज्ञानी बना दो? ऐसा कौन बेटा होगा? ऐसी कौन बेटी होगी? ऐसी बेटी बिरली होगी, ऐसा बेटा बिरला होगा जो ऐसा कहेगा। नचिकेता कहता है, पिताजी मुझको दान में दे दीजिए किसी को। पिता ने ध्यान नहीं दिया, कहा छोटा बच्चा ऐसे ही बोल रहा है। छोटे बच्चे की बात पर माता पिता जल्दी ध्यान नहीं देते, लेकिन कभी कभी छोटे बच्चे कीमती बात कहते हैं, कीमती बात बोलते हैं, ध्यान देना जरूरी है। नचिकेता ने कई बार दोहराया, पिताजी बोलो मुझको किसे दान में दोगे, किसको दान में दोगे? पिता को क्रोध आ गया और पिता वाजस्रवा कहते हैं, बेटा बार बार तुम मुझे उत्तेजित करते हो, बार बार पूछते हो, तो मैं तुमको दान में देता हूं। याद रख बेटा, बेटे याद रख, मैं तुम्हें एक व्यक्ति के पास भेजना चाहता हूं, क्या जाने की हिम्मत रखता है? कहा बोलिए। कहा मैं तुझे यमराज के पास भेजना चाहता हूं, अगर जाने की हिम्मत हो तो यमराज के पास चले जाओ, मैं तुम्हें यमराज को दान में देता हूं। उस पुत्र ने कहा तथास्तु पिताजी, मैं यमराज के पास जाता हूं। और यमराज के पास पहुंच गया। अब इस कहानी को सुनकर, प्रसंग को सुनकर आप घबराइएगा नहीं कि कोई भ्रम वाली कहानी है। भ्रम वाला प्रसंग है, बहुत आध्यात्मिक प्रसंग है। नचिकेता पहुंचता है, यमराज घर पर नहीं थे, कहीं चले गए थे लोगों को लेने के लिए, मारने के लिए। ये तो एक कल्पना है। उसकी पत्नी थी, पत्नी ने देखा एक छोटा सा बच्चा आया है, बहुत सुंदर बालक है। कहा बेटा तुम्हारा नाम? कहा नचिकेता। क्यों आए हो? यमराज महोदय से मिलने के लिए। कहा बेटा यमराज से लोग डरते हैं और तुम डरते नहीं? कहा नहीं, जो भक्ति करता है, जो सत्संग करता है, जो ध्यान करता है, जो संत को मांगता है, जो सत्कर्म करता है, वो कभी डरता नहीं है, वो किसी चीज से डरता नहीं है। मुझे कोई भय नहीं। कहा बेटा कुछ खा पी लो। कहा नहीं, यमराज आएंगे, भेंट होगी तब खाऊंगा पीऊंगा। 3 दिनों तक उसने प्रतीक्षा की,
चौथे दिन यमराज आ गए। पत्नी ने कहा एक छोटा सा बालक आया है, उससे भेंट कर लीजिए। यमराज भेंट करने जाते हैं, कहते हैं तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम नचिकेता है, मेरे पिता ने आपके पास मुझे भेजा है। कहा बेटे तुम बहुत साहसी हो तुम, और सत्य को जानने के लिए साहस होना चाहिए। सत्य को जानने के लिए साहस होना चाहिए, बिना साहस के कुछ नहीं मिलता। पहाड़ की चोटी पर जाना हो तो साहस करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। हिम्मत करे इंसान तो मदद करे भगवान, ऐसा कहा गया है। भगवान कोई आकाश में बैठा हुआ भगवान मदद नहीं करेगा। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। राम भगवान कह जाते, कृष्ण भगवान कह जाते, बुद्ध भगवान कह जाते। यदि भी बुद्ध ने भगवान को नहीं माना, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बुद्ध को लोग भगवान कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया का प्रकाश बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध ने कहा कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान है तो दुनिया में हत्या क्यों हो रही है, अत्याचार क्यों हो रहा है, बकरे क्यों काटे जाते हैं? दुर्गा पूजा आती है, उसमें हजारों करोड़ों बकरे काटे जाते हैं। क्या ये धर्म है? ये धर्म नहीं है। दुनिया में अन्याय क्यों हो रहा है, डकैती क्यों हो रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बुद्ध से किसी ने पूछा फिर भगवान कहाँ है, कौन है? कहा मुझे देख लो, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, सबके अंदर भगवान बैठा हुआ है, जिसके कारण शरीर चलता है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, हाथ काम करते हैं, पैर चलते हैं, मुंह बोलता है, नाक सूंघती है, सारी इंद्रियां काम करती हैं। उसी का नाम भगवान है। और भगवान शब्द का अर्थ भी सुन लीजिए। भगवान शब्द का अर्थ होता है, वैसे तो बहुत सारे अर्थ किए गए, लेकिन भगवान शब्द का सीधा अर्थ होता है भग जोड़ वान। भग कहते हैं इंद्रियों को। हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, और 10 इंद्रियों का जो स्वामी बन जाए, मालिक बन जाए, उसका नाम भगवान। बुद्ध भगवान हो गए, कबीर भगवान हो गए। हरिद्वार में एक आश्रम बना हुआ कबीर साहब के नाम से, कबीर भगवान धाम। कबीर साहब को भी भगवान के नाम से संबोधित किया गया, बुद्ध को भी भगवान के नाम से संबोधित किया। ये सच्ची बात है। और कभी ने कविता लिखी कि भगवान किसे कहते। कविता में कहा, बहुत सुंदर कविता लिखी कि जो जनता की सेवा करता, जो जनता की सेवा करता, वह सच्चा इंसान है। मानवता का कर्म करे तो मानव ही भगवान है। जो जनता की सेवा करता है वह सच्चा इंसान है, वही सच्चा इंसान है। राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि राम जी ने एक दिनचर्या अपनाई। रामचरितमानस में लिखा गोस्वामी जी ने, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। सुबह सुबह राम जी माता को, पिता को और गुरु को प्रणाम करते थे, ऐसा लिखा हुआ है। आजकल के बच्चे नहीं करते हैं। आजकल के बच्चे नहीं करते, विदेश की नकल करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग अंग्रेजी में करते हैं ना। और मम्मी को, माँ को मम्मी कहते हैं। मम्मी माने क्या होता है? अंग्रेजी का शब्द। मिस्र देश में कोई मर जाता है, उसकी लाश हजारों वर्ष अब सुरक्षित रखी जाएगी और रखी जा रही है, उसका नाम मम्मी है। और बच्चे जीवन में मम्मी को मार देते हैं। और पिता को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फादर। फादर। और भी एक नाम चुना गया, डैडी। और डैडी से संक्षिप्त हो गया डैड। डैड माने मर गया, डेथ बॉडी। ये कितनी विडंबना है। कोई बच्चा माता पिता नहीं कहता। क्या सुना है? बहुत कम बच्चे माता पिता कहते हैं, सब मम्मी पापा, मम्मी पापा, मम्मी पापा। और बच्चे, युवक बच्चे तो और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। ये युवा पीढ़ी बिगड़ती जा रही है, क्योंकि सत्संग नहीं सुनती है।
युवा पीढ़ी, युवक बच्चे सत्संग नहीं सुनते। एक जगह मैं जा रहा था सत्संग करके, कुछ बच्चे खेल रहे थे रोड पर, मैं जा रहा था कुछ संतों के साथ, तो बच्चों ने नमस्कार तो किया, कहा बाबा जी नमस्ते, बाबा जी नमस्ते। मैंने कहा खुश रहो। कहा बाबा जी ये आधी नमस्ते है। कहा पूरी नमस्ते सुनो। बाबा जी नमस्ते, आलू टमाटर सस्ते। हमने कहा कहां से तुमने सीखा? कहा बाबा जी कहीं से सीख लिया। ये कैसे बच्चे हैं? क्या संस्कार बच्चों का है? विवेकानंद जैसा संस्कार हो, बुद्ध जैसा संस्कार हो, राम जैसा संस्कार हो, कबीर जैसा संस्कार हो, ध्रुव जैसा संस्कार हो, प्रहलाद जैसा संस्कार हो, अष्टावक्र जैसा संस्कार हो, जनक जैसा संस्कार हो, कपिल जैसा संस्कार हो, कणाद जैसा संस्कार हो, मीरा जैसा संस्कार हो, सबरी जैसा संस्कार हो, गार्गी जैसा संस्कार हो। ऐसी संस्कारी बच्ची होगी, ऐसा संस्कारी बच्चा होगा तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, प्रथम स्वर्ग निरोगी काया। हमारे कोटा से भी आए हुए हैं साहब जी, हमको भी सूचना मिली, प्रसन्नता हुई कि हमारे प्रभाकर साहब आए हुए 15 तारीख को सत्संग था कहीं। मुझे नाम लेने में कोई इतराज नहीं, संतों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संतों से संतों में कभी विरोध नहीं होना चाहिए। संत संत तो एक है, अपनी अपनी वाणी की व्याख्या करते, जो अनुभूति होती है उसकी व्याख्या करते। एकम सद विपरा बहुधा वदंती, सत्य तो एक है, उसकी व्याख्या वेदों में ऋषि ने अनेक प्रकार से की जाती है। कबीर साहब ने भी कहा कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पर पानी सब में एक। मुरारी बापू कथा में कह रहे थे, कबीर साहब की साखी की व्याख्या कर रहे थे, बहुत अच्छी व्याख्या की। क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो, मत झगड़ो, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं हम, एक माला के मोती, ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। मत लड़ो, लेकिन लड़ते हैं। कबीर साहब कहते भगवान कह रहा था कौन, तो घूंघट के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे, तो को पी मिलेंगे। घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। घट घट में वह साईं रमता है। साईं माने राम, आत्मा, सत्य, जीव, जो भी कहो वो सबके घट घट में रम रहा है। रम रहा है कि नहीं रम रहा? रम रहा है। घट घट में वो साईं रमता। कटुक वचन मत बोल रे, कटुक वचन मत बोलो। लेकिन लोग एक दूसरे को कटुक वचन बोलते हैं। किसी संप्रदाय का व्यक्ति है, किसी धर्म का व्यक्ति है, कटु मत बोलो, उसको रास्ते पर लाने का प्रयास करो, कठोर मत बोलो। ऐसा कबीर साहब ने कहा। जब सब में राम है, सिया राम में सब जग जानी। अभी साहब जी ने भी ये चीज चौपाई का उच्चारण किया, प्रभाकर साहब ने, और मैं भी उच्चारण करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई है। मुझे लगता है कि पूरे रामचरितमानस का ये रिजल्ट है, ये घी है। और दूध का रिजल्ट क्या होता है? घी होता है। घी बहुत कीमती होता है। दूध तो 50 रुपए लीटर, लेकिन घी 500 रुपए लीटर शायद होगा, शायद उससे भी कीमती होगा कि नहीं? तो दूध बाप, बेटा मक्खन और पोता घी। पोता बड़ा कीमती है। गोस्वामी जी ने लिखा कि श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। सीताराम सभी में। सीताराम का मतलब क्या हुआ? कभी पंथी तो सीताराम को नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ सीताराम का अर्थ बहुत अच्छा है। आप दुखी मत हो जाना, मत दुखी मत हो जाना। मैं भागवत कथा भी करता हूँ 10-10 दिन, 15-15 दिन, 9-9 दिन, और रामचरितमानस पर भी व्याख्या करता हूँ, गीता पर भी, उपनिषद पर भी व्याख्यान देता हूँ। और सभी धर्म के लोग मुझको बुलाते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं विवेक बाबा खिचड़ी है। मैंने कहा चलो अच्छा है, पेट खराब होगा तो खिचड़ी तो काम में आएगी, कोई बात। सिये राम में सब जग जानी। सिया माने सीता, राम माने राम। जितनी भी स्त्रियां यहाँ माता बैठी हुई हैं, माताएं, इनको सीता मान लो, और जितने पुरुष हैं सबको राम मान लो, तो किसी घर में विवाद होने वाला नहीं है। ईश्वर की क्या चाहिए?
ये मान लो घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, आज एक विडंबना है कि दूध में लोग पानी मिलाते हैं। तो एक कवि हुए गड़बड़ रामायण उन्होंने लिखी। ये रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखी है, उसका नाम है रामचरितमानस लिखा, और रामायण वाल्मीकि है। लेकिन एक गड़बड़ रामायण वाले ने कुछ चौपाइयां बनाई, उल्टी उल्टी चौपाइयां, देख देख के चौपाइयां बनाई, लेकिन सही चौपाइयां बनाई। उन्होंने लिखा है किसी राम मैं सब जग जानी, 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी। 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी, लोग पानी मिलाते, ये अच्छी बात है नहीं है। जिसको तुम पानी मिलाकर दे रहे हो दूध में, उसके अंदर भी तो सीताराम है, मतलब राम है, आत्मा है, ठगो मत। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सो होता है और ठगे तो कोई। मैं ठगा गया हूँ। वाराणसी स्टेशन पर आया, गुजरात से यात्रा करके, मैं विद्यार्थी था, बहुत ज्यादा प्रवचन उसमें नहीं करता था। तो मैं बिहार जा रहा था, मेरे पास एक थैला था, उसमें एक बीजक था, हनुमान साहब खट शास्त्री वाला एक बीजक था, और 200 रुपए थे, कुछ कपड़े थे, लोटा था। एक ठग आया, मैंने कहा मुझे प्यास लगी है, धोती कुर्ता पहन के आया, कहा आपको प्यास लगी है तो चले जाइए नल के पास पानी पी लीजिए, मैं आपके थैले की रक्षा करूंगा, मैं भक्त हूँ, संतों की सेवा करता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात, आप रहिए, रक्षा कीजिए, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। पानी पीने गया, कमंडल लेकर थैला वहां रख दिया। जब पानी पीने लगा, वहां भीड़ भाड़ थी, नल पर 10-15 मिनट लग गए। जब मैं पानी पी के आया तो झोला गायब और वह भी गायब। मैंने कहा बहुत बड़ा भक्त मिला, बहुत बड़ा सेवक मिला। बताइए, ऐसा ऐसा व्यक्ति, इसलिए कहते हैं कंठी चंदन मधुरी वाणी और दगाबाज की 3 निशानी। लेकिन कंठी पहनना अच्छी बात है, चंदन बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन दया नहीं होती मन में। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। और जिसने दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला घुमाने से क्या फायदा। ऐसा किसी ने लिखा है, किसी दूसरे संत ने, बहुत अच्छा लिखा है। खाली माला घुमाने से क्या होगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, क्रांति भ्रष्टा कबीर ने, कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाही, मनुआ तो दौदेशी फिरे, यह तो सुमिरन। ये सुमिरन नहीं है। हाथ में माला घूम रही है, जीभ मुंह में घूम रही है, और मन घूम रहा है दुकान पर, मन घूम रहा है कहीं खेत पर, खलियान पर, दिल्ली बंबई, राम नाम जपना, पर आया माला अपना। ये सुमिरन नहीं है। सुमिरन का अर्थ होता है याद। तंतिर मंतिर वचनतिर सुरत निरत थिर होए, ये किशोर साहब बराबर कहते हैं। तन भी स्थिर होना चाहिए, आपका मन भी स्थिर होना चाहिए, और आपकी वृत्ति भी स्थिर होनी चाहिए। ये तीनों जब स्थिर होंगे तो एक एक शब्द आपके हृदय में जाएगा और आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। ज्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए सुनिए। तो यमराज आए, नचिकेता से कहा तुम्हारा नाम? कहा मेरा नाम नचिकेता। कहा क्यों आए हो? कहा मेरे पिता ने भेजा आपके पास, तो मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मेरे यहाँ आने में लोग डरते हैं, मौत से डर सबको लगता है। कौन नहीं, कौन मरना चाहता है दुनिया में? इतने लोग बैठे, कोई हाथ उठा के कहे कि मैं मरना चाहता हूं? नहीं। 100 वर्ष का बुढ़ा हो जाएगा, खाट पर मलमूत्र होगा, फिर भी कहेगा परपोते की शादी देखना चाहता हूं, तब मरूंगा। ये क्या है? जीने की इच्छा, जिजीविषा। मौत का भी स्वागत करो। बुद्ध ने मौत का स्वागत किया। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंदे। कबीर साहब ने कहा, बहुत सुंदर कहा। बहुत बड़े दार्शनिक ओशो जब मरने लगे, उनके भक्त दुखी हो गए। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो थे। उन्होंने कहा रो मत, मेरी मृत्यु पर उत्सव मनाना। जब मर गए, मृत्यु हो गई, तो उत्सव मनाया। लोगों ने नाचा, गाया, भजन गाया। और बुद्ध जब मरने लगे तो उनके शिष्य रोने लगे। आनंद उनके मुख्य शिष्यों में से एक था जो सेवा करता था। आनंद ने कहा आप जा रहे हैं दुनिया से? बुद्ध ने कहा मैं नहीं जा रहा हूं। आप मर रहे हैं? कहा नहीं, मैं तो 40 साल पहले मर चुका। 40 वर्ष पहले मेरी मौत हो गई। कहा इसका मतलब?
गुरुदेव का इसका मतलब 40 साल पहले मेरी वासना मिट गई, कामना मिट गई, इच्छा मिट गई, और जिसकी इच्छा और कामना मिट जाती है असली मृत्यु उसी की होती है। क्यों? सदगुरु कबीर ने कहा कि मरण मरण सब को होई कहे, मरण न जाना कोई, ऐसा हो के न मुआ कि बहुरी न मरना होए। कितना सुंदर कहा, मरण मरण सब कोई कहे। मरना तो सभी कहते हैं, मर गया कोई, गलत कहते हैं लोग। मरा नहीं, फिर जिंदा हो जाएगा, जन्म ले लेगा, फिर मरा कहां? न जन्म हो न मृत्यु हो, आवे न जाए मरे न जीवे, सो निज पीव हमारा हो। संतो आवे जाए सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, न कहूं गया न आया। ऐसी स्थिति अवस्था जब प्राप्त हो जाती है उसका नाम मोक्ष है, उसका नाम निर्वाण है। इसलिए बुद्ध ने कहा मैं मर चुका हूं, शरीर जा रहा है, वासना मिट गई है, माया मरी न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मोई, कह गए संत कबीर। कितनी सुंदर बात है, एक शब्द में आपका जीवन बदल जाएगा। वाजल यमराज कहते हैं, अब कुछ देर में विराम दूंगा क्योंकि सीमा बांधी गई है, समय सीमा। तो वाजल यमराज कहते हैं नचिकेता से, तुमको डर नहीं लगा? का नहीं, तो तुम 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहे बेटे, इसलिए 3 वरदान मांग लो। कहा ठीक है, 3 वरदान हमको दे दीजिए। कहा मांगो। लोग वरदान मांगते मंदिर में जाकर, कोई दुखी है दुख मिटाने के लिए, कोई बेटा मांगने के लिए, कोई धन मांगने के लिए वरदान लोग भगवान से मांगते। लेकिन कबीर साहब ने मांगने वाले को अंधा कहा है। मांगने वाले सभी अंधे होते हैं। क्या मांगोगे? क्या मांगू कछ फिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। क्या मांगोगे? वस्तु मांगोगे छूट जाएगी, बेटा मांगोगे छूट जाएगा, मकान मांगोगे छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, सारी चीजें छूट जाती हैं। जो चीज नहीं छूटती है वह चीज न मांगो सदगुरु से जो तुम्हारे साथ जाए। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, सिर चढ़ाए मोटरी जात न देखा। तो कबीर साहब कहते हैं ऐसी दीवानी दुनिया बाबरी, भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे बेटा मांगे यही गोसाई दीजे जी, कोई करावे ब्याह सगाई भेंट रुपया लीजिए जी। भगवान को कहते हैं मंदिर में जाके ठाकुर जी को, वो तो सुनते नहीं है बेचारे, लेकिन फिर भी अपने मन से कहते ले दीजिए, कुछ वरदान दे दीजिए। कोई आवे बेटा मांगे यही गोसाई दीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई भेंट रुपया लीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, सांचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगत पर कीजिए जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, उन अंधों को क्या दीजिए जी। मांगने वाले सब अंधे हैं, लेकिन नचिकेता ने बहुत कीमती 3 वरदान मांगे। ऐसे वरदान मांगो। नचिकेता जिज्ञासु है, उसने जिज्ञासा की। मैंने सवाल उठाया है, प्रसंग प्रकाश डाला है जिज्ञासा खोज और उपलब्धि पर, इसी पर विराम दूंगा। उसने कहा हे यमराज, यमराज का क्या अर्थ होता है? यम माने वासना, राज माने वासना पर राज करने वाला, वासना को जीतने वाले व्यक्ति को यमराज कहा जाता है। अर्थात किसी सदगुरु को यमराज कहा जाता है, जिन्होंने अपनी वासना को जीत ली, कामना जीत ली, ऐसे व्यक्ति को यमराज कहा जाता है। तो यमराज सदगुरु को कहते हैं, और सदगुरु के पास ही नचिकेता गया। आप बताइए यमराज महोदय। हाँ, उसने कहा पहला वरदान तो ये मांगता हूं कि जब मैं यहां से लौटूं तो मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए, मैं अपने पिता की गोद में बैठूं और मुझे प्यार करे, यही मैं चाहता हूं। उन्होंने कहा तथास्तु। कितना सुंदर बालक, कितना अच्छा स्वभाव था उसका, जिसने अपने पिता के क्रोध को शांत करने के लिए वरदान मांगा। ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसे पुत्र की जरूरत है जो अपने पिता, अपनी मां के लिए क्रोध की शांति का वरदान मांगे। धन्य है वो पुत्र। का तथास्तु, शांत हो जाएगा उनका क्रोध, तुमको प्यार करेंगे। और दूसरा वरदान,
कहा स्वर्ग क्या है, स्वर्ग क्या है, इसके बारे में बताइए। सुनते हैं स्वर्ग होता है, यमराज कहते हैं स्वर्ग तो होता है, लेकिन स्वर्ग से नरक में आना पड़ता है। लाख वर्ष की आयु मिल जाएगी, लेकिन मरना पड़ेगा, फिर आना जाना पड़ेगा। तो ऐसे स्वर्ग को लेना चाहोगे? नचिकेता ने कहा तब ऐसे स्वर्ग को नहीं मैं लूंगा, ऐसा स्वर्ग मुझको नहीं चाहिए, ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। हमारे साहब ने 4 बातें पहले शुरू में बताई थी कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए आपका, बेटा आज्ञाकारी होना चाहिए, पत्नी आज्ञाकारी होनी चाहिए, प्रथम स्वर्ग निरोगी काया, दूसरा स्वर्ग घर में माया छाया, कुछ माया होनी चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, संपत्ति की भी जरूरत है, इसके बिना धर्म नहीं करोगे, भंडारा नहीं हो पाएगा। साईं इतना दीजिए, 600 वर्ष पहले सतगुरु कबीर ने कहा जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधन भूखा जाए। कितनी अच्छी बात कर। तो आइए, तो तीसरे वरदान में नचिकेता ने ठुकरा दिया स्वर्ग को, हमको नहीं चाहिए स्वर्ग, एक वरदान और दे दीजिए। कहा आत्मा सुनना है मैंने। कुछ लोग कहते हैं आत्मा मरने के बाद रहती है और कुछ लोग कहते हैं नहीं रहती। अस्ति चैके नास्ति चैके, कोई कहता है, एक कहता है मरने के बाद आत्मा रहती है और एक कहता है आत्मा नहीं रहती है। जैसे चारवाक हुआ हमारे देश में, नास्तिक दास में, उसने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर घी पियो, क्योंकि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है इसको कोई नहीं जानता, उसने कहा चारवाक ने। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अच्छा कर्म करोगे, भक्ति करोगे तो मरने के बाद फिर मनुष्य का शरीर मिल सकता है। मुक्ति मिले ना मिले, मुक्ति तो किसी किसी को मिलती है, लेकिन मनुष्य का शरीर फिर मिल सकता है। 184 भरम के पहुं पर अर्थ का आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। अगर अच्छे कर्म करोगे तो फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा। तो नचिकेता कहता है आत्मा के बारे में बताइए। यमराज कहते तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है, ये कठिन प्रश्न है, इसके बारे में बड़े बड़े देवता लोग घबराते हैं। बेटा ऐसा प्रश्न मत करो, छोड़ दो, सोना ले लो, चांदी ले लो, हाथी ले लो, घोड़ा ले लो और स्त्रियां ले लो, और जब तक जीना चाहो जी सकते हो, लेकिन बेटा ये प्रश्न मत पूछो। कहा नहीं, यही प्रश्न पूछूंगा। जीव का यही प्रश्न अंतिम प्रश्न होना चाहिए कि आत्मा क्या है। हूयम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। को हम कथमयम संसार आख्या उपागतः, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा। ये सवाल अच्छा सवाल है, असली प्रश्न। बताइए। नचिकेता को यमराज ने बताया कि बेटा 1 मिनट 2 मिनट ठहर जाएंगे, 2 मिनट ठहर जाए, मात्र विराम देता हूं। यमराज ने बस समाधान दिया नचिकेता को, बेटा आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शास्त्र एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न किसी से मारी जाती है न किसी को मारती है। ऐसा चैतन्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम तलद्यन्ते आपो न शोषयति मारुता। उसको आग नहीं चलाती है, पानी नहीं गीला करता है, हवा नहीं सुखाती है, तलवार नहीं काटती है। ऐसी चेतना है, ऐसा सत्य है, ऐसी आत्मा है बेटा। उस आत्मा को जानो तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो अंत में उसको समाधान मिला है। पूरा कठोपनिषद इसी पर आधारित है। नचिकेता को शांति मिली, संतुष्टि मिली और प्रणाम करके लौट गया है। तो हमारे जीवन में 3 चीजों की जरूरत है। आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए और उसके बाद उसकी खोज होनी चाहिए। जिन खो जाते पाइया गहरे पानी बैठ, जो बौरा डुबन डरा रहा किनारे बैठ। कबीर साहब ने कहा कि जो खोजेगा वो पाएगा, लेकिन पाने की बात में एक शब्द में है। कबीर साहब की भाषा में कोई वस्तु नहीं जो मिलेगी आपको। यहां तो कहा जिन खो जाते हैं पाइया, जब तक नहीं जानते हो तब तक खोजो, संत के पास जाकर पूछो। ये इसका मतलब हुआ खोजना।
पूछो। लेकिन अंत में उत्तर दिया उन्होंने ही। दोनों बात कहते हैं कबीर साहब। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जिन बौरा डुबन डरा तो रहा किनारे बैठ। और दूसरी साखी में समाधान करते हैं कि पाया कहे सो बाबरा, खोया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। न पाया जाता है न खोया जाता है। पाने वाला पागल है, कहता खो गया वो मूर्ख है। दोनों से रहित उसकी अवस्था है। ईसा मसीह ने कहा आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरे पिता दोनों एक हैं, अलग नहीं। उस सत्य के बारे में कहा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिज्ञासा, खोज और उपलब्धि, आपके जीवन में जिज्ञासा होनी चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो आत्म जिज्ञासा, और अंत में खोज करो, और खोज के बाद स्वयं उसकी अनुभूति हो जाएगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा, कृत्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सबका कल्याण हो और संतों में आस्था हो।